एक लड़का है जिसका नाम हम आशीष रख देते हैं, क्योंकि कुछ आइडेंटिटी रिवील ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आशीष ने बताया कि भाई मेरे पापा की बहुत अच्छी खासी ज़मीन है, बिग्गों में ज़मीन है, तो हम खेत के वहाँ पर अच्छा खेती भी होती है। हमारे यहाँ से जो तालाब गुजरती है उसमें मछलियाँ भी हैं, तो उन मछलियों को हम बेचते थे, पालते भी थे, रखते भी थे। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर मछलियाँ होती हैं वहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो वो अपने ऊपर ले लेती है। ये चीज़ें काफ़ी पहले से चलती आ रही है। अभी आई थिंक 2023 का किस्सा उसने पूरा भेजा हमारे पास। उसने बताया कि भाई मेरे 3 दोस्त हैं और ये आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तो आशीष के पापा आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी मछलियाँ चुरा रहा है, तालाब में से मछलियाँ कम हो रही है, तो थोड़ा सा देखो। आशीष ने बताया कि भाई मैंने अपने दोस्तों से बात करी, वो भी वहीं बैठे हुए थे। तो इन्होंने क्या करा, 2 शिफ्ट में इन्होंने सोचा कि थोड़ा सा देखभाल ही करते हैं कि कोई मछलियाँ अगर चुरा रहा होगा तो जाल डाल रहा होगा, देख के आते कि क्या सीन है। तो पहले ये दिन में गए 12 बजे, बैठे वहाँ पे खूब देर तक ये देखते रहे, 12 से 1-2 बजे तक वहाँ बैठे रहे धूप में। इन्होंने देखा, चारों ने अलग अलग लोकेशन इन्होंने अपनी डिवाइड कर ली थी, और उस टाइम पे थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है। तो फ़ोन तो इनके पास थे लेकिन कॉल्स नहीं कर रहे थे। इन्होंने टाइम डिसाइड कर रखा था कि 1-1.5 घंटे में सब आराम से देख लेना कि कोई जाल डाल रहा है, नहीं डाल रहा तो अपने वापस आ जाना। दिन में इन्होंने डिसाइड करा, दिन में इन्हें कोई मिला नहीं। अब इनकी सेम बात हुई कि अब हम रात को भी जाएंगे 12 बजे और अपना देख के आएंगे कोई जाल तो नहीं डाल रहा। तो जब ये रात को आपस में मिले ना, तो इन्होंने बोला भाई देख, दिन में तो फिर भी ठीक है कि ट्रांसपोर्टेशन चलता है, सब कुछ होता है, चिड़िया चहचहाती है, रात को फ़ोन मत यूज़ करना। अगर कोई जाल डाल रहा होगा ना और उसने अचानक से रिंगटोन सुन ली, कुछ भी सुन लिया, चौकन्ना हो जाएगा। तो इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि भाई एक काम करेंगे, हम चारों हैं, इतने इतने डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और जब भी किसी को कुछ लगे तो वो 2 ताली बजा देना, ठीक है। किसी को बुलाना हो तो 2 ताली बजा देना। तो इन्होंने आपस में चारों ने कोड वर्ड रख लिया कि कोई भी दिक्कत हो 2 ताली बजा देना। चलो भाई डिसाइड हो गया। आशीष अपनी जगह पर रुक गया, एक कोई दूसरे तालाब के पास चला गया, एक उस वाले तालाब के पास चला गया, एक उस वाले तालाब के पास चला गया। तो इन्होंने सोचा यार थोड़ा सा तालाब में उतर के देखते हैं, आगे तक चल के देखते हैं। आशीष ने बताया भाई मैं तालाब में उतर गया, जो दिन में पानी इतना था वो यहाँ तक हो रहा था। धीरे धीरे चलने लगा, देखने लगा। अब गांव के लड़के तो तैरने की आदत तो है ही, तैराकी तो इनके खून में होती है। इन्होंने पूरा अच्छे से देखा, कोई नहीं मिला। 12 बजे गए थे और मेरे ख्याल से 1:30 बज गया इन्हें वहाँ पे आराम से बैठे हुए, घूमते हुए, देखते हुए सब कुछ। तो इनमें एक लड़का था श्रवण, वो थोड़ा सा दूर छोड़ रखा था इन्होंने। अब जब देख लिया ना 1:30 बज गए, इन्होंने टाइम डिसाइड करा था 12 बजे जाएंगे और उन्हें 1:30 बजे तक मिल लेंगे। 1-1.5 घंटा काफ़ी होता है देखने के लिए कि कोई जाल फेंक रहा है नहीं फेंक रहा। तो आशीष ने बताया कि भाई टाइम हो गया, और हमने क्या करा, तालियां बजानी शुरू की। 2 ताली इधर से बजी, 2 ताली उधर से बजी, 2 ताली उधर से बजी। श्रवण ने ताली नहीं बजाई। ये तीनों इकट्ठा हो गए, आशीष वहीं पे था, 2 दोस्त थे, श्रवण गायब। गायब ही हो गया। गायब, श्रवण नहीं मिल रहा। अब ये भाई चिल्ला भी नहीं सकते कि अगर कोई जाल डाल रहा होगा तो वो चौकन्ना हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, आशीष ने बोला सुन एक काम कर, 2 ताली बजा। इन्होंने बजाई, 1 2, रिवर्ट आया, 1 2 3, तीसरी ताली बजी। एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो। अब ये आपस में ये भी कह रहे साला मजे ले रहा है, पक्का मजे ले रहा है। सबसे पहला थोड़ा ये है कि मजे ले रहा है, मजे ले रहा है। उसने बोला आशीष ने कि भाई श्रवण ऐसा है नहीं, सिंसियर है, मजे नहीं ले सकता, एक बार दोबारा ताली बजाओ। इन्होंने फिर वही 1 2, फिर थोड़ी सी दूरी पे 1 2 3, और 3 ताली आ रही है। 3 ताली आ रही है। अब इनका दिमाग खराब हुआ, डर भी लग रहा है, रात का टाइम है, गांव के लौंडे हैं, पर वो आता है ना दिमाग में एकदम से, इतने भी क्या मजे ले रहा है कि साला एक बारी करके 2 बारी करके फिर ये इतनी बदतमीजी वाले काम कर रहे हैं। ये बोले चल के देखें, बोले चल मत, क्या पता साला कोई जाल डाल रहा हो, वही मजे ले रहा हो। बोले एक बार और बजा के देख। इन्होंने क्या करा, फिर 1 2, इधर से फिर रिवर्ट आया, 1 2 3। अब इनका दिमाग घूमा, बोले भाई कुछ तो कांड है। अब इतनी बकैती नहीं करेगा, इतना तो नहीं तीसरी करेगा, बार भी इतना नहीं करेगा। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। डर तो लग रहा था, एकदम से जाके नहीं देख सकते कि क्या पता जाल डालने वाले इनसे ज़्यादा हो। तो वहाँ तो भाई मारपीट क्या, खून खराबा बहुत आम बात है। वो ये बोलेंगे मछलियाँ आप उठा लिया हमारी, यही नहीं उठा लेंगे। वेट करा वहाँ पे,
इन्होंने देखा दूर से ना कोई इंसान टॉर्च लेके आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है। ये बोले भाई मिल गया जाल डालने वाला, आज पकड़ा गया साला, यही है। जैसे ही वो इंसान पास आया देखा श्रवण। अब इनके दिमाग में चल रहा है ये यहाँ कहाँ से आ गया। इससे पूछा तू कहाँ से आया? बोला भाई मैं तो आ गया, तुम लोगों ने पता नहीं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमने कुछ बोला नहीं, मैं तो घर होके आ गया। बोला हम इतनी देर से तेरा वेट कर रहे हैं, तूने पता नहीं क्या करा, आया नहीं तू। बोला भाई मैं घर होके आ गया, चलो फटाफट अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, घर पे जाना, मेरे घर वाले भी बुला रहे वापस। श्रवण ने उस टाइम पे कुछ भी नहीं बताया। श्रवण ने अपने घर लेके चला गया। श्रवण अपने घर में चला गया, ये तीन अपने घर में चले गए। अब क्या हुआ, जब श्रवण अपने घर पे पहुंचा, अगले ही दिन से श्रवण की तबीयत खराब होनी स्टार्ट होगी। ये तीनों अपने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वॉशरूम अपने वही फ्रेश होने के लिए लोटा लेके जा रहे हैं, सिगरेट पीने की आदत है, बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम हो गया, श्रवण ठीक नहीं है। श्रवण से मिलने एक दिन उसके घर चले गए। उसके घर गए तो भाई उसकी मम्मी ने बताया इसकी तो तबीयत खराब हो रखी है। इन्होंने तब भी श्रवण पे ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि ठीक है ये नहर में उतरा होगा, ठंड वंड लग गई होगी, जुकाम वुकाम हो गया होगा, सर्दी वर्दी लग गई होगी, कोई नहीं। ये तीनों अपने आगे हो लिए। इस चीज़ को चलते चलते भाई हफ्ता हो गया, और वहाँ पर जो श्रवण था उसके साथ दिक्कतें बढ़नी स्टार्ट हो गई। कि श्रवण की मम्मी ने बताया था इन्हें कि बेटा रात को अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, चिल्ला रहा है, उठ रहा है, जानवरों की तरफ उन्हें मारने के लिए भाग रहा है, जो बकरी बकरी घर में बंदी होती है। दिन में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा, सूरज की तरफ देख नहीं रहा, अपने एक ही जगह लेटा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा। खाना पूछो तो खाए, ना पूछो तो ना खाए, वो वाला हाल हो रखा, और धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये चीज़ें चलती रही अपने एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया। अब जैसे जैसे श्रवण के साथ चीज़ें बढ़ती जा रही है, ये लोग थोड़ा सा सोच रहे यार एक बार मिल के आते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है, और तबीयत ठीक नहीं हो रही, उसके 10-15 दिन हो गए इस चीज़ को। तो ये जब श्रवण के पास गए ना, तो श्रवण वहाँ पे बैठा हुआ था। श्रवण से पूछा कि भाई क्या हुआ। श्रवण ने बताना शुरू करा कि भाई उस रात हुआ क्या था। जब मैं नहर की तरफ जा रहा था ना, तो मेरे साथ कुछ छलावा सा हुआ। मेरे को ऐसा लगा तुम तीनों मेरे को मिल गए हो, और तुम तीनों मुझे दूसरी नहर में लेके जा रहे हो। मैंने जैसे ही दूसरी नहर में पैर डाला तो मेरी आंख खुली, और मैंने देखा कोई एंटिटी मेरे सामने खड़ी थी, और वो सही में कोई पानी की एंटिटी थी। बिहार का कोई अर्बन लेजेंड है जो उसने अपनी आंखों से देख लिया था। ये इतना डरा, ये इनके पास ना जाके सीधा घर गया, अपने घर की तरफ भागा। घर गया तो इसने यूँ सोचा कि यार अब मैं उन्हें छोड़ के आ गया, मैं तो शिकार हो गया, वो शिकार हो गए। तो ये अपने घर से टॉर्च लेके आया था, बट ये डर ना जाए रात को, इसने बताई नहीं। अब ये चीज़ें इन्होंने सुन ली कि श्रवण के साथ ये हो गया। इन्होंने रिएक्ट नहीं करा, कुछ नहीं बोले। इन्होंने सोचा कि शायद कुछ छलावा वलावा हो गया होगा, और गाँव में ना छलावे को बहुत हल्के में लेते हैं कि बीड़ी मांग ली, पीछे आ गया, कोई बकरी दिख गई, कोई गाय दिख गई, इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया। बट श्रवण के साथ ये दिक्कतें बढ़ने लगी। गांव वाले यूज टू हो जाते हैं ना भाई, उनके साथ हो रखा होता है इतना भाई, वो नॉर्मली कहते हैं चला जा परे को, तो चला जा। भाई मैं बताऊंगा अगले इंसिडेंट में तो दबंग थे सारे गांव वाले। तो क्या हुआ भाई, इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन श्रवण की मम्मी को दिक्कतें ज़्यादा होती दिख रही थी कि श्रवण बार बार कुछ ना कुछ दिक्कतें कर रहा है, बार बार दिक्कतें कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, किसी ने बोला कि श्रवण को ना तुम दिखा लो, इसकी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो रही है, और ऐसे ही चलता रहा तुम खो दोगे इसे, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है इसके साथ। तो श्रवण की मम्मी ने इन्हें फ़ोन करा तीनों दोस्तों को कि बेटा एक बार आओ और इसे बाबा के पास लेके चलते हैं, किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास, वहाँ दिखवाते हैं। तो ये लोग जब तांत्रिक के पास लेके जा रहे थे, पहली बात तो वो जाने को तैयार नहीं, वो इनसे हिले भी ना, जो सूखा है पड़ा हुआ है। और वहाँ पे उसने श्रवण ने हंसना शुरू कर दिया कि क्या छोड़ के गए थे ना, तीनों दगाबाज थे तुम, मेरे को तुमने छोड़ दिया वहाँ पानी में, मेरे पास वो आ गया था, मुझे ले जाने वाला था, वो तो नदी में पैर रखते मेरी आँख खुल गई, तुम तो मेरे को वहाँ पे छोड़ के चले गए थे। अब ये पूरी कोशिश कर रहे थे भाई तांत्रिक के पास लेके जाएं, घसीटते घुसीटते कैसे न कैसे अपने आसपास के तांत्रिक के पास लेके चले गए। तांत्रिक ने देखा, और तांत्रिक ने साफ बता दिया कि भाई इसके ऊपर तो शायर आ रखा है। शायर? हाँ। शायर क्या होता है भाई? ये कोई जिन से भी ज़्यादा तगड़ी एंटिटी होती है जो पानी में रहती है, शायर एक एंटिटी है, वो आ रखा है इसके ऊपर। और ये तो पहली बार नाम सुना भाई, मैंने भी पहली बार सुना था। मैं कह रहा हूँ शायर शायरी तो नहीं तांत्रिक को देखते ही उसने शायरी बोल दी। तांत्रिक कह रहा है इसमें तो शायर आया भाई। तांत्रिक भी कह रहा है वाह 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 वाह।
शायर कह रहा है आती तो कंधे तक नहीं थी, चढ़ी सर पे रहती है। पहले मुझे लगा शायद कोई अय्यर कुछ ऐसा बोला होगा, लेकिन फिर मैंने कंफर्म करा 3-4 जगह पे उसने बताया था कि शायर नाम की एंटिटी थी, पानी में रहने वाली एंटिटी है, जिनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, वो इसके ऊपर आ रखी है। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये तांत्रिक के बाद है, तांत्रिक ने बताया कि भाई निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पुरानी एंटिटी है, पानी में रहने वाली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। मम्मी थोड़ी सी परेशान हो गई श्रवण की, तो उन्होंने बोला कि आप जो भी हो सकता है करो। निकालने की बातचीत हुई, तो वहाँ पे निकालने की जब भाई अपना करना शुरू करा, उसने अपने तमाशे शुरू कर दिए कि नहीं जाऊँगा, इसे लेके जाऊँगा, श्रवण नाम का जो लड़का इसे लेके जाऊँगा। वो अच्छी बात है कि वहाँ पे जो तांत्रिक बैठे थे उनके पास सिद्धि थी, और बिहार के तांत्रिक तो आपको मालूम ही है, कैडे वाले होते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस की होती है। जैसे दिल्ली वाले तांत्रिक है, करने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सिद्धि पूरी प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने काफ़ी शर्तें मनवाई। शायर जो था एंटिटी, उसे बोला कि आप खुद ही बता दो कि आप कैसे जाओगे, लड़के को मत करो कुछ भी। तो उसने बताया कि मेरे लिए मीठा मंगवाओ, जो जो डिमांड बताई कि मेरे को मीठा खाना है, ये खाना है, ये चीज़ें लेके आओ। बोले कि आप आ कहाँ से गए इसके ऊपर? तो साफ साफ बता दिया कि मैं आराम से जा रहा था, इसने क्या करा, पेड़ के पास टॉयलेट कर दिया और उसकी छींटे मेरे ऊपर पड़ गई। अच्छा, जो श्रवण था उसने टॉयलेट कर दिया था, ये वहाँ से निकल रहे थे जो भी एंटिटी थी, तो टॉयलेट की छींटे उन पर पड़ गई। उसी टाइम बुरा लग गया, तो अपने साथ नदी के अंदर लेके जा रहे थे। वो भाई उसकी आँख खुल गई, मीठा दिया, तो वो उनको छोड़ के चले गए। अब ये तीनों दोस्त वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि भाई अगर ये शायर था तो भाई 3 तालियां कौन बजा रहा था? 3 थालियां। उस शायर ने इसको जब उस झील की तरफ ले जा रहा था, दूसरी तरफ ले जा रहा था, तो वहां पर उसने कहा था कि हम चारों साथ में जा रहे हैं, पैर रखो, तो फिर सामने एक बंदा इसे छलावा हो रहा था ना कि मेरे साथ 3 जने हैं। ऐसा प्ले करा उस शायर ने उसके हाँ, आगे। कि ये सारे दोस्त नहर में उतर रहे हैं। तो वो भाई किस्मत की बात थी, पितरों ने बचा लिया, किसने बचा लिया कि पैर रखते ही आँख खुल गई। साक्षात उसने उस एंटिटी को देख लिया था। और एक चीज बता दूं भाई, जैसे बाघ एक एंटिटी होती है पानी बाघ वाली, क्या होता है? बाघ एक एंटिटी होती है पानी वाली, वो मछलियों को दबा के खाती है। अच्छा। जब तांत्रिक ने शायर से पूछा ना कि आप यूँ बताओ आपने क्यों घेर रखा है इनके नहरों को और इन्हीं के एरिया को, तो तांत्रिक को उसने बताया कि इनके गांव में ना हर साल मेरी पूजा होती थी। मेरी पूजा इसलिए की जाती है ताकि मैं मछलियों की रक्षा करूं। मेरी पूजा हो नहीं रही, मैं इनकी मछलियां खा रहा हूं, मतलब जाल कोई लगा ही नहीं रहा था। वही एंटिटी थी जो मछलियां खा रही थी। ठीक है, वहां पे आते हैं जब वो कह रहे हैं 3 तालियां मार कौन। हाँ, वो वाला पॉइंट आता हूँ क्योंकि मेरे से दिमाग से निकल गया था कि तांत्रिक ने बात की कि क्यों आ रखे हैं। अब बात आती है, बोलते कि फिर वो 3 तालियां कौन बजा रहा था अगर श्रवण तो घर चला गया था। तांत्रिक ने जब अपनी आंख बंद करी, देखना शुरू करा, वो जो एक दूरदर्शन वाली चीज़ थी, उन्होंने बताया बेटा तुम्हारी किस्मत थी, उस पानी की उस वाली जगह पर एक पंडुबा था, एक और पानी की एंटिटी। अच्छा, ये भी पानी के ये भी पानी की एंटिटी। बोला वो पंडुबा भी शायर के साथ ही चल रहा था, और वो पंडुबा तुम्हें बहुत गंदी मौत मारने वाला था। अगर तुम 3 ताली सुन के उसके पास चले जाते ना, पंडुबा पता है कैसी मौत देता है भाई? मुंह में कीचड़ घुसेड़ देगा, तुम्हें उल्टा गाड़ देगा। अच्छा जी, बहुत बुरा सीन है, सफोकेट करके मारेगा। बिल्कुल। बोले वहां पे पंडुबा था, वो तो तुम्हारी किस्मत थी कि तुम वहां पर गए नहीं। 3 ताली वो बजा रहा था। पंडुआ बड़ा बकैत है, पूरा एकदम 3 तालियां मार रहा है और पूरा सेम भाई चीज कर रहा है। जब मेरी उस सब्सक्राइबर से बात हुई थी ना, मैंने बोला और भी कोई एंटिटी है क्या? बोला भाई हमारे यहाँ पे पता है कैसे डेड बॉडी मिलती है? इंसान उल्टा गड़ा मिलता है नहर के अंदर। तब गांव वालों को पता चलता है कि ये किसी पानी की एंटिटी ने मार रखा, अर्बन लेजेंड ने। उल्टा गाड़ देंगे, मुंह अंदर होगा, पैर ऊपर होंगे। भाई साहब, बोला हर साल बिहार में ऐसे कम से कम 10-20 लोग मिलते हैं मरे हुए, उल्टे गड़े हुए। और ये तो फिर तो ये पंडुबाई और यही कर रहे हैं। मशान, अच्छा, मशान पानी का यही करता मशान, है। पानी का जो मशान होता है वो उल्टा गाड़ के मारते हैं। भाई जो ऐसी नहरें होती है अलग सी, और जो ये होते हैं यहाँ पे होती है एंटिटीज, कहा भाई जाता है। बहुत ज्यादा होती हैं। अभी मैं चंबल के बारे में बात कर रहा था किसी से, बोले कि चंबल जो है ना, अभी तो वहाँ मगरमच्छ बहुत ज़्यादा आ गए, वरना वहाँ पे इतने छलावे होते थे लोगों के साथ, इतने ज़्यादा छलावे होते थे। एक एमपी के पुल के बारे में बात कर रहे थे हम, मध्य प्रदेश का एक पुल है। आप जब वहाँ से गाड़ी लेके जाओगे ना, आपको सामने रात को दिखेगा पुल है,
लेकिन आप नहर में गाड़ी उतार दोगे, नदी में गाड़ी उतार दोगे, इल्यूजन हो जाता है। बिल्कुल छलावा। तो ये इतनी पावरफुल होती है कि पूरा रास्ता ही दिखा दें आपको। बिल्कुल। मैंने ये पता कब सुना था, ये सुना था कम से कम 14-15 साल पहले, जो मेरे एमपी में कज़न रहते हैं उनके मुंह से सुना था मैंने कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तब तो मैं हॉरर क्या, उस टाइम तो 21 पता नहीं कितने साल के होंगे यार, दिमाग में भी नहीं थी ये चीज़ें। तो जैसे बैठते हैं बात होते हैं तो बताते कि भाई दुल्हन आ रही थी और सामने देखा ब्रिज, पूरी की पूरी गाड़ी नदी में उतार दी। और ये आज भी होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, कि आपको दिखेगा पुल है, आपकी गाड़ी सीधा नहीं उसमें नदी में गई। भाई छलावा ऐसे यही तो करता है, तो कुछ दिखा दिया या फिर अपनी ही बॉडी किसी और में बदल दी। पीयूष भाई ये ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे शायर के बारे में हमने नहीं सुना था, उसके बाद हमने शायद आप लोगों ने बाघ के बारे में ना सुना भाई हो। पंडुबा भी पहली बार सुना है हमने। पंडुबा जो एंटिटी है पानी की ऐसी बहुत सारी एंटिटीज है जो सीधा रगड़ के ले जाती है पानी के अंदर। तो भाई ये आपको अगर आपने पूछा हो या पता हो कि ये बनती कैसे हैं, या फिर ये ह्यूमंस ही होते हैं जो प्रेत बन जाते हैं, या फिर ये एंटिटी अलग पैदा होती है, क्या सीन है इनका? पहले तो जैसे मैंने बताया कि बिहार के अर्बन लेजेंड है, तो अर्बन लेजेंड वो होते हैं, जैसे आपने मुंह नुचवा का नाम सुना है? नहीं। सुना है किसी ने? वो देख रहे हैं आपके मुंह उचवा, मुंह नुचवा। अच्छा। कहते यूपी बिहार में 2001 या 2002 में एक एंटिटी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी मुंह नुचवा के नाम से। जैसे आपने वो चुड़ैल के बारे में सुना होगा, चोटी काटने वाली, प्याज मांगने मंकी वाली, मैन आया था काला एक। बंदर। हाँ। ऐसे ही 2001-2002 में मुंह नुचवा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था यूपी में या बिहार में, पता नहीं कहाँ की बात है। उस टाइम पे क्या होता था कि लोग पता क्या देखते थे, जैसे कोई उड़न तस्तरी अभी लैंड हुई है, एकदम से जनरेटर की आवाज़ आती थी बहुत ज़ोर की, और कहते थे कि उस टाइम पे ये एक अर्बन लेजेंड था, मकड़ी जैसा दिखता था, अच्छे खासे हाथ पैर थे उसके 8-9, और जो उसे देख लेता था ना उसका मुंह नोच देता था वो। पर जान से नहीं मारता था। अब भाई वो पता नहीं कितने मरे होंगे कितने जी होंगे। जैसे काला बंदर था, काले बंदर में तो फिर भी कहते हैं कि दिमागी कोई परेशानी थी लोगों के कि उस इतना हाइप बना दिया। लेकिन यूपी बिहार में ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि बाहर के साइंटिस्ट इसके ऊपर खोज करने आए थे, मुंह नुचवा के ऊपर। अर्बन लेजेंड है। तो ये अर्बन लेजेंड इसी तरीके से फेमस होते हैं कि पानी की एंटिटी है कोई। जैसे आप अगर पुरानी कोई सीरियल्स वगैरह आपने देखे हो कि कोई इंसान पानी के अंदर डूब के मर गया, तो वो पानी के अंदर का ही कोई जल पिशाच बन जाएगा, जल प्रेत बन जाएगा, कोई इस तरीके की एंटिटी बन जाएगा जिसका इतना ही काम है कि पानी के पास कोई है रगड़ के ले जाए। भाई दलदल वलदल की भी होती होंगी कुछ एंटिटीज, ये सारे इनका वास यही होता है। अब मैंने तो देखो भाई साफ सीधी सी बात है, मैं तो स्टोरी टेलर हूँ, मैं एक्सपर्टीज तो नहीं हूँ कि मैं पानी में उतर के इनकी खोज करूँ। लेकिन जितनी एंटिटीज मेरे सामने आती है, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो इतिहास होता है इनका कि भाई पानी में मरा था, अब ये पानी में ही खींच खींच के लेके जा रहा है। आपने भी सुना होगा कई बार यार कि ये दलदल है तो यहीं पे कोई चीज़ खींच रही है, तो वो उस दलदल में कोई मरा होगा जब ये उसी में खींच रहा है। लेकिन मुंह नुचवा था, बाघ था, चुड़ैल थी जो प्याज वाली थी, उसके ऊपर तो पूरी एनसाइक्लोपीडिया बनी हुई है कि कहाँ से वो छूटी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ है, कम से कम नहीं तो 4 से 8 लाख एंटिटीज़ हैं ऐसी जो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, जो हमें नाम भी नहीं पता। अग्नि पिशाच, जल पिशाच, पंडुआ, बाघ, ये तो हमारे पास जब रियल इंसिडेंट आते हैं। जैसे बाघ है, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। बाघ क्या करता है? बाघ जैसे उधर क्या होता है वेस्ट बंगाल में, जैसे आपने खेत अपने कर रखे हैं, उपजाई पर डाले हुए हैं, तो नदी का पानी उसमें आ गया खेत में, मछलियाँ सारी उठ के एकदम से पानी में से झटके से आपके खेत में आ गई, तो फसल तो ख़राब हुई वहाँ पे बाघ और दिख जाते हैं। तो बाघ क्या करते हैं कि मछली खाने का काम करते हो, और अगर आपके खेत में उसने अपना घर बना लिया ना तो कभी पेड़ पे रहेगा वो एंटिटी। ये सारी की सारी जितनी भी पानी वाली एंटिटी है सारी एलियन टाइप क्रिएचर होते हैं, एलियन जैसे दिखते हैं कि आपको देख के समझ में ही नहीं आएगा कौन है कौन नहीं है। और रात में ही दिखते हैं, ऐसा भी है क्या? रात में ही दिखेंगे सारे के सारे, दिन में तो कहाँ ही दिखेंगे। दिन में तो ऐसे ही कोई जगह बना लेंगे जहाँ पे अपने आराम से रहें। मेरे पास एक बाघ का इंसिडेंट आया था, उसमें क्या हुआ था, सब्सक्राइबर ने बताया कि भाई मेरे चाचा जी थे या मेरे पापा थे या मामा थे, बहुत पुरानी होगी अब तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन उसने बताया कि जैसे पानी उड़ के ना पूरा खेत में आ गया था, तो पापा रात को गए, पापा ने देखा फसल ख़राब हो गई, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो उन्होंने सामने देखा पेड़, और पेड़ के बगल में एक छोटा सा कोई कुछ था, वो कोई नक्शा समझ नहीं आया उसकी शक्ल का,
भाई वो पीछे मुड़े नहीं, सीधा एक बस अपने घर की तरफ देखा और धीरे 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 चलते रहे। वहाँ से कुछ मछलियाँ लेके आए होंगे सोच के शाम को बनाऊंगा, लेकिन उन्हें ये तो समझ में आ ही गया था कि अगर घर पे अब ये मछलियाँ ले गया तो ये घर पे ही एंट्री कर लेगी। तो अपने वहाँ पर उन्होंने बाहर टांग दिया, और जब सुबह उठ के देखा था तो सारी मछलियाँ गायब थी, सिर्फ हड्डियाँ पड़ी थी उनमें। और पूरा इंसिडेंट है, ख़तरनाक इंसिडेंट था। अभी मेरे को इतना ज़्यादा याद नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा रेलेवेंट कर दिया कि जो बाघ है वो एग्जिस्ट वो करता है और आपको ये हरकत हो रखी है हाँ, किसी के साथ। पानी की जगह पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और मैं सच बताऊं भाई, पानी की जो एंटिटी होती है ना, सही में बहुत खतरनाक होती है। अगर आपने कभी ऐसे कुछ शोज़ देखे, जैसे फियर फाइल्स एक आता था, उसमें जब भी दिखाया जाता था पानी के अंदर एक बार घसीट के ले गए ना, आप वापस नहीं आ पाओगे, कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। इनकी काट करनी मुश्किल है वैसे, बहुत कोई ज्यादा। सीधा आदमी ही कर सकता है। भाई मेरे हिसाब से सीधा आदमी पानी की काट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तो वो जो शायर जो एंटिटी थी वो उस लड़के के साथ चलती थी, आ गई थी बाहर पानी से, जो उसकी डिमांड पूरी कर दी और चलेगी। मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है। पानी से जितना दूर रहो, मैं उतना मानता हूँ, और ख़ास करके रात को। जैसे दिल्ली में रोहिणी में खूनी नदी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उस खूनी नदी के बारे में यही बोलते हैं भाई, उसमें एंटिटीज़ है, खींच लेती हैं, ऐसे ये तो करती हैं। पहली बार सुन रहे हैं दिल्ली में खूनी यहाँ पे कोई नदी रोहिणी में है ये। हाँ, जैसे एक उन्होंने हाँ भरा, एक उधर हाँ भरा, तो आपके लोग बीच में बैठे हुए हैं जिन्होंने सुना हुआ है। हमने नहीं सुना भाई ये। भाई तुमने सुन रखा खूनी खूनी नदी? क्या है इसमें? ये वहाँ पे भाई कोई नहर या कुछ है, मैंने देखी नहीं है, बट उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी गई है, और गूगल पे भी आपको मिल जाएगा खूनी नदी के बारे में, कि लोग पहले यहाँ पे जाते थे, और ये रोहिणी में है, और पहले बोलते थे कि कुछ एंटिटीज़ थी जो पानी में ही खींच लेती थी लोगों को। कईयों की डेड बॉडीज़ मिली है वहाँ पे रोहिणी में, उस खूनी नदी के पास। वो है जो भी है नाला वाला, बट उसे खूनी नदी का नाम ही इसलिए दिया हुआ है। अब वहाँ पे कुछ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कंटेंट रिसर्च में ये सारी चीज़ें आती हैं। भाई चलो बढ़ते हैं आगे अगली कहानी पे। कौन से इलाके की कहानी है अगली, बताओ भाई। ये अभी बिल्कुल रिसेंट का किस्सा है, 2024 का। हमारी एक सब्सक्राइबर है, और अभी 10th 11th क्लास में ही है। उसने बताया कि पेरेंट्स जल्दी से भरोसा तो करते नहीं, ज़्यादातर घूमने देने जाते नहीं। यूपी की ऑडियंस जानती है इस बारे में कि वहाँ पर लड़कियों के ऊपर रोक टोक है, क्योंकि क्राइम वगैरह अब थोड़ा कम हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इसने बताया कि अक्षय भाई, मैंने अपनी फैमिली से बात करी, हमारे स्कूल वाले टूर पे लेके जा रहे थे, तो डरते डरते बात करी, क्योंकि ज़्यादातर जाने देते ही नहीं थे। लेकिन जब सारी दोस्त जा रही थी तो इसने बात करी, कुछ दोस्त इसके घर पे आ गई, कुछ के घर पे ये चले गए। इनकी आपस में बातचीत होगी, घर वालों ने बोल दिया ठीक है जाओ। फाइनली इनके स्कूल वालों ने पूरा प्लान बनाया, पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखी थी, और इन्हें घुमाने लेके गए यूपी में ही। बड़ी अजीब सी चीज़ हुई इनके साथ। लड़की ने बताया कि जब हम उस होटल में पहुँचे ना, हमने पहले से ही प्लान बना रखे थे कितनी हमें रील्स बनानी है, किस किस टाइप की बनानी है। अच्छा। हाँ, कि हमें जब फॉरेस्ट एरिया मिलेगा तो वहाँ की अलग रील बनाएंगे, अगर पानी नदी मिलेगी वहाँ की अलग बनाएंगे, अगर मॉन्यूमेंट मिलेगा वहाँ की अलग बनाएंगे। तो जैसे होता है लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है भाई रील बनाने का, लड़कों में तो कि मजाक उड़ाना है, खींचनी है, ये करना है वो करना है। इन्होंने पूरा प्लान बना रखा था, और लड़के लड़कियाँ सारी थी, बट लड़कों का स्टे कहीं और था और लड़कियों का स्टे कहीं और था। इसने बताया कि अंजलि नाम रख लेते इसका। अंजलि ने बताया कि जब हम वहाँ पे पहुँचे ना, तो होटल्स वालों ने क्या करा, हमें रूम दिए, और रूम में घुसने से पहले उन्होंने वहाँ पर जैसे होता ना बोर्ड, वाइट बोर्ड लगा रखा है, उस वाइट बोर्ड पे लड़कियों के लिए कुछ रूल्स लिखे हुए थे, सिर्फ लड़कियों के लिए? सिर्फ लड़कियों के लिए, कि आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, आप परफ्यूम नहीं लगा सकते, आप खुले बाल नहीं रख सकते, और 6 बजे के बाद आप एंट्री नहीं है होटल में। भाई मैंने भी सुना, मैं भी हैरान हुआ। जेल सी हो गई ये तो। जेल सी क्या होगी, मुझे लगा शायद हॉन्टेड टूर करवाने लेके गए थे किसी गांव में। उसने बताया कि ये रूल्स थे। टीचर्स को भी पता चला भाई, टीचर्स ने भी अपने क्रॉप टॉप रखे हुए थे, हाफ स्लीव्स रखे हुए थे, सबने रखे हुए थे। लड़कों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और इन्होंने ये चीज़ देखी तो अंजलि ने बताया कि हमारा दिमाग ख़राब हो गया देख के, कि अच्छा खासा प्लान बना हुआ था, इतनी सारी चीज़ें हमने सोच रखी थी, रील्स बनाएंगे। और परफ्यूम अंजलि को बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसने बताया कि मैं अपना पूरा कलेक्शन लेके चलती, पूरा मेकअप का, हर चीज़ का, ये वो। लेकिन जिस तरीके से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इसके बाद क्या हुआ, जिस तरीके से इन्होंने पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखा था, 2-3 दिन इन्होंने रात को वहाँ पर रुकना था,
तो एक यूनिवर्सिटी है बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम नहीं लेंगे। तो पहले इनको ये बताया गया था कि आपको हम यूनिवर्सिटी के आसपास घुमाएंगे नॉलेज के लिए, वहाँ लाइब्रेरी भी है, छोटा मोटा म्यूज़ियम भी है, आप देखना वहाँ पे। तो ये 3 लड़कियाँ थी जो वहाँ पर इन्होंने प्लान बनाया था कि हम तीनों साथ में रहेंगे, एक रील बनाएगी, दूसरी थोड़ा सजाएगी, तीसरी की रील बनेगी, और ऐसे ऐसे हम ड्यूटी चेंज करते रहेंगे, अपना पूरा कंटेंट हम रेडी करेंगे। अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई जब हम म्यूज़ियम के पास मतलब यूनिवर्सिटी के पास गए, तो यूनिवर्सिटी में हम गए, हमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिला। वहाँ पे घूमे फिरे, ठीक है, सारे बिल्कुल छोटी वोटी बांध के घूम रहे थे जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे। लेकिन अंजलि ने बताया कि मेरे को था कंटेंट चाहिए, मेरे को था रील बनानी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपन, ये बस चाहिए मेरे इन्होंने ये चीज़ प्लान करी। तो इन्होंने देखा जब ये यूनिवर्सिटी से निकले, थोड़ी ही दूरी पे एक मैंशन था, जैसा होता है ना हवेली टाइप है, पुराना कुछ है। इन्होंने तीनों ने आपस में नज़र मारी कि उस तरफ चलते हैं, रील वील बनाएंगे, इन्हें छोड़ो यहाँ पे, क्या पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी पूरा पढ़ना लिखना ही चल रहा है स्कूल में। इन्होंने बताया कि जो मैंशन था उसमें ताला नहीं लगा हुआ था, कुंडी लगी हुई थी। ये वहाँ पे गए तो इन्होंने देखा टीचर्स भी घूम रही हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं। अब इतने छोटे तो नहीं थे कि टीचर्स नज़र गाड़ के रखे कौन गायब हो जाएगा, कौन क्या हो जाएगा। तो अंजलि ने बताया कि हम तीनों ने प्लान बनाया, मेंशन के अंदर चलते हैं और वहाँ पे अपनी रील्स वगैरह बनाएंगे। भाई ये कुंडी खोलते हैं, अंदर गए, इन्होंने देखा बहुत पुरानी कोई जगह है, बहुत ज़्यादा पुरानी, जहाँ पर जाले लगे हुए हैं, चीज़ें बिखरी हुई हैं, कुछ काम का नहीं था, खाली मेंशन था। जैसे एक होता है ना कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बनाते बनाते छोड़ दी, बना हुआ था, खिड़कियाँ टूटी फूटी थी। ये लोग अंदर गए, इन्होंने देखा कि अभी भी बाहर से कुछ लोग देख सकते हैं, थोड़ा पैदल चल के अंदर गए। अंदर जाते टाइम इन्होंने देखा कि यार एक बहुत बड़ा गेट है, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है भूल भुलैया टाइप की बहुत बड़ा गेट है, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। अब इनके दिमाग में ये चीज़ चलने लगी कि यार इस गेट के अंदर क्या होगा। हालांकि ये लड़कों में ज़्यादा होता है। मैं वही बोलने वाला था, लड़कियां इतनी क्यूरियस हैं जानने के लिए, और ये डर ही नहीं मतलब वहाँ पे वो। एक ये भी चीज़ है ना कि जिस चीज़ जहाँ पर आपने कदम रख दिया, दिमाग घूम गया, घुमा दिया, क्या हुआ पता नहीं। ऐसा भी होता है ना, कई बार कोई चीज़ बुला रही है, यस जबरदस्ती जा रही है। यस, मैं इस चीज़ को वैसे ही बता नहीं थॉट आ पा रहे हैं रहा दिमाग में था। लड़कियों के अब। तो जब इन्होंने उस गेट को देखा, इनके दिमाग में बार बार ये चलने लगा कि यार अंदर क्या होगा, कोई पेंटिंग, कुछ सामान, कुछ रखा हुआ हो। तो अंजलि ने अपनी दोस्त को बोला कि इसे खोलें, तो वो बोले पिन से खोल के देखते हैं। बोले ये कोई मूवी का सेटअप थोड़ी ना तू पिन से खोल देगी, एक काम कर बाहर जा, और एक ईंट या पत्थर उठा के लिया। तो उनमें से एक लड़की बाहर गई, वो कोई मार्बल का पत्थर लेके आई, इन्होंने खींच के मारे होंगे 5-6 बार, तो वो ताला पुराना था, ज़्यादा एक्सपेंसिव ताला था नहीं, वो खुल गया। जैसे इन्होंने ताला खोला, अंजलि ने बताया कि अक्षय भाई जो बाहर का सेटअप था ना मेंशन का, वो तो फिर भी बहुत सुंदर था, अंदर गए ना बिल्कुल ही गंदा, जाले बिल्कुल जैसे कृष्णा कॉटेज मूवी देखी थी ना, तो मुंह पर लटक के आ रहे हैं, सामान फैला पड़ा है। अंजलि की एक दोस्त, उसकी नज़र पड़ती है, सामने एक नेकलेस रखा हुआ है, और वो नेकलेस बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे अभी कल ही रखा है। मतलब ना तो उसके ऊपर कोई धूल, ना ही आसपास कुछ देखने पे ऐसा लग रहा है कि कुछ है इधर उधर कोई सामान है, कुछ भी नहीं। भाई इसकी दोस्त को लगा कि अगर ये नेकलेस मैं उठा लूँ और इसके साथ रील बना लूँ तो कितनी वायरल होगी। उसने क्या करा, किसी को भी नहीं बताया, और अंजलि ने बताया मेरी भी नज़र नहीं पड़ी उसके ऊपर। हम तो ऐसे देख रहे थे कि कितना हॉन्टेड सा सेटअप है, ऐसा है वैसा है, मेंशन कितना बड़ा है, लेकिन उसकी दोस्त ने क्या करा, वो नेकलेस पहन लिया उठा के। और वो नेकलेस इतना अट्रैक्टिव था, अंजलि ने बोला जब मेरी नज़र पड़ी, मेरे भी दिमाग में यही आया, 3-4 रील वहाँ पे उसकी बनाई, उसने भी पहन लिया अंजलि ने। इन्होंने अपनी रील वील अच्छा, बनाई, ये शूटिंग करने लग गए वहाँ पे ही शुरू हो गए। ठीक है। कि जैसे होता ना, अब तो हॉन्टेड सेटअप पे आ गए, तो अब सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ रील बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद क्या करा, अंजलि ने बताया कि वो नेकलेस पहन लिया, और अंजलि ने उतारा और वहीं रख दिया, और उसकी दोस्त बिना बताए वो नेकलेस अपने साथ लेके आ गई। अरे होता ना दिमाग में कि लालच है, किसी को बताया नहीं आपस में। आपस में नहीं बताया कुछ भी। अंजलि को भी ये चीज़ मालूम नहीं थी। इन्होंने क्या करा, बाहर से कुंडी लगाई, मेंशन के बाहर से लगाया। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी के आसपास घूम रहे थे, तो होता है ना कि जब लोग दिखते हैं तो वो बेचने वाले सामान वाले भी आ जाते हैं, ये गोलगप्पे वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पे कुछ वो कैंडी वैंडी बेचने वाले आ गए थे, वो बुड्ढी के बाल टाइप होता है जो, वहाँ पे आ गए। पूरी यूनिवर्सिटी को होटल में पहुँचते पहुँचते 7 बज गए। अब वहाँ पे होटल वाले खड़े गेट पे कि आपको बोला था 6 बजे के बाद मत आना, तो सारी फीमेल्स को बाहर ही रोक दिया
कि आप यहीं रुक जाओ, आपको मना करा था, पहले इनके ऊपर गंगा जल डाला है, उसके बाद इनको एंट्री दी है। खूब भैंसाबासी हुई है वहाँ पे, खूब भैंसाबासी हुई है कि क्यों लेट आए हो, आपको मना करा था 6 बजे के बाद, और बहाना ये दे दिया जंगल के वो जंगली जानवर आते हैं, कोई दिक्कत हो जाए, ये वो। इनकी आपस में बात होगी, ये लोग अंदर चले गए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।